आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रूट यानी करड़ी का जोड़ और रूट यानी करड़ी का घटाव, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ रेडिकल्स। इसी रूट यानी करड़ी को हम लोग रेडिकल्स भी कहते हैं। तो हम लोग देखिए, रेडिकल्स यानी करड़ी को हम लोग तभी जोड़ सकते हैं जब सेम रूट की संख्याएं हों। अगर संख्याएं सेम रूट की हैं तो जुड़ेंगी या घटेंगी, नहीं तो जुड़ेंगी या घटेंगी नहीं। यानी करड़ी के अंदर की संख्या हमारा समान होगा तभी हमारा जुड़ सकता है और घट भी सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए रूट ए प्लस रूट ए यानी एक रूट मिलके और एक रूट और मिलके कितना हो जाएगा, 2 रूट ए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा देखिए, करड़ी के अंदर की संख्या यहाँ ए है प्लस यहाँ करड़ी के अंदर बी संख्या है, यानी रूट इसका समान नहीं है तो इसका आंसर यही हो जाएगा सेम, यानी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। ओके डियर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 रूट ए प्लस 3 रूट ए। अब देखिए यहाँ 2 बार रूट ए है और यहाँ 3 बार रूट ए है, तो मिलके 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 रूट ए। यही आपका आंसर हो गया क्योंकि रूट यहाँ समान है। ओके डियर, अब देखिए 7 रूट ए प्लस 3 रूट बी। यहाँ देखिए रूट आपका समान नहीं है तो सेम यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 7 रूट ए प्लस 3 रूट बी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 मिलके कितना हो गया, 2 रूट 2, क्योंकि एक बार अंडर रूट 2 और एक बार अंडर रूट 2 मिलके कितना हो जाएगा, 2 बार है तो 2 अंडर रूट 2। आंसर यही आपका हो गया। 6वां नंबर देखिए, 2 अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 3। तो यहाँ 2 बार है और यहाँ 4 बार है, तो 2 और 4 कितना हो गया, क्योंकि रूट समान है तो जुड़ जाएगा, तो यानी 2 और 4 कितना, 6 रूट 3। ओके डियर, तो यहाँ क्या हो गया, 6 रूट 3 आपका आंसर हो गया। ऐसे 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए 7वां नंबर में है, यहाँ क्यूब है, क्यूब रूट 2 प्लस क्यूब रूट 2। अब देखिए यहाँ क्यूब है, ये नहीं कि यहाँ पर 3 का गुणा नहीं है फ्रेंड्स, ये क्यूब रूट देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, तो एक क्यूब रूट 2 प्लस एक क्यूब रूट 2 मिलके कितना हो गया, 2 बार जुड़ा, तो 2 गुणे अंडर क्यूब रूट 2। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो गया आंसर, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ चतुर्थ मूल है, यहाँ चतुर्थ मूल है, यानी यहाँ पर 4th मूल अंडर रूट 5 प्लस 4th मूल अंडर रूट 5, तो एक बार यहाँ मिलके 2 बार हो गया, तो 2 गुणे और यहाँ 4th मूल अंडर रूट 5। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ओके डियर, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ हमारे ही चैनल पर मिलेगा, और ये हम यहाँ व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको समझ में आए, इसलिए पढ़ा रहे हैं, ना कि व्यूज बढ़ाने के लिए। नहीं तो एक ही क्वेश्चन इसी में एक ही वीडियो में हम सारे डाल सकते थे, इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग सारे, लेकिन सारे नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, हम आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। ओके डियर, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए सबसे पहले इसका रूल क्या होता है कि देखिए यहाँ ऊपर अभी जितने क्वेश्चन बताए, यहाँ इसका टुकड़ा नहीं हो सकता, जिससे 2 3 4 5 ये इसका टुकड़ा नहीं हो सकता था, 4 का तो हो जाएगा लेकिन 5 का नहीं होगा। तो जिसका टुकड़ा हो सकता है उसको पहले टुकड़ा कर लीजिए, यानी टुकड़ा का मतलब होता है गुणनखंड, यानी गुणनखंड कर लीजिए, तब आपको जोड़ने में आसानी होगी, तब आपको पहचान पाएंगे कि कैसे इसको जोड़ना है। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन है, 2 अंडर रूट 8 प्लस 5 अंडर रूट 32। अब देखिए यहाँ पर 8 का कितनी, 2 में इसे तोड़ सकते हैं क्योंकि सम संख्या है, ये भी सम है, इसमें भी 2 में तोड़ सकते हैं, कितनी बार गुणा है। तो देखिए कैसे हल करते हैं। अब देखिए इसको 2 अंडर रूट 2 को आप लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी वही लिखा हुआ है। और यहाँ 5 अंडर रूट, अब 32 को देखो आप लिख सकते हो 8 गुणे क्या 4,
8 गुणे 4 लिख सकते हो कि नहीं, 8 चौक 32। अब देखिए इसको पहाड़े में तोड़ दिए तो अब आसान हो गया आपके लिए गुणनखंड करना, क्योंकि यहाँ देखो 8 को आपने 2 का 3 बार गुणा किया था, तो ऐसे यहाँ पर भी आप अब कर सकते हो। देखिए 2 अंडर रूट, अब देखिए यहाँ जो 2 बार 3 बार आया हुआ है, एक बार आपका कॉमन हो गया 2, तो जो कॉमन हो गया वो बाहर निकल जाएगा, यानी 2, क्योंकि वर्गमूल आप जानते हो निकालने के लिए जोड़ा बनाते हैं, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, यानी 2 गुणे 2 तो 1 जोड़ा, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा, यहाँ खाली क्या बचेगा अंदर 2 बचेगा, प्लस अब देखिए 5 यहाँ है और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, 8 को क्या लिख सकते हो 2 का 3 बार गुणा, और 4 को क्या लिख सकते हो 2 का 2 बार गुणा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर 1 जोड़ा बन गया प्लस 1 जोड़ा यहाँ पर बन गया, यानी 2 जोड़ा बन गया, तो 2 गुणे 2 बाहर निकाल लोगे। ठीक है डियर, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो गया 4 2 दूनी 4 अंडर रूट 2 प्लस, अब देखिए 5 पहले से गुणे, अब देखिए 1 2 ये निकलेगा, 1 2 यहाँ निकलेगा, यानी 2 गुणे 2 जोड़े में निकलता है, और अंडर रूट क्या बचेगा 2। अब देखिए यहाँ क्या हो गया फ्रेंड्स, यहाँ तो पहले से है 4 रूट 2 प्लस, यहाँ देखिए 5 दूनी 10 दूनी 20 रूट 2, अब देखिए 10 यहाँ सॉरी फ्रेंड्स यहाँ 20 रूट 2 20 और यहाँ 20 रूट 2 और 4 रूट 2 मिलके क्या होगा 20 4 24, क्योंकि रूट यहाँ रूट क्या है समान है तो जुड़ जाएगा, यानी 20 और 4 24 रूट 2, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले जो आपको बताया ना कि इसको तोड़ना है, सबसे पहले हमें कितने छोटे छोटे संख्या में तोड़ सकते हैं, और जो जोड़ा बनेगा तो स्क्वायर रूट में वो बाहर आ जाता है, क्योंकि हम लोग जोड़ा बनाते हैं जो करड़ी उसकी निकल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि 7 रूट 3 सॉल्व करते हैं, प्लस यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2, आप 27 को क्या लिख सकते हो आप 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार है 3 बार, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 का जोड़ा बन जाएगा, तो जो जोड़ा बन जाएगा वो बाहर आ जाता है। ठीक है डियर, 7 रूट 3 प्लस 2 पहले से है, गुड़े 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि जोड़ा बन गया, तो 3 बाहर आ जाएगा, और अब सिर्फ क्या बचेगा अंडर रूट 3 खाली बचेगा, क्योंकि ये जोड़ा पूरा बाहर आता है। जब जोड़ा बाहर आएगा तो एक ही लिखा जाता है, दोनों नहीं लिखते फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर आपका हो गया 7 रूट 3, ये चल ही रहा है क्योंकि इसका छोटा और नहीं हो सकता, तो 3 दूनी 6 रूट 3। अब देखिए 6 रूट 3 और 7 रूट 3 मिलके क्या हो गया, आप देखिए यहाँ करड़ी के अंदर संख्या समान हो गई, आप इसको जोड़ लोगे तो 6 6 12 1 13 7 6 13, यानी 13 रूट 3, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके डियर, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 72। तो देखो फ्रेंड्स, हम पहले आपको बताया है कि जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है इसको आपको ऐसे तोड़ना है कि ताकि हम इसका छोटे छोटा गुणनखंड कर सकें। अब जैसे देखो यहाँ लिख सकते हो 10 गुणे 5, 10 5 50, ऐसे तोड़ सकते हो। इसे 12 6 72 तोड़ सकते हो, तो इसे आसानी से आप फिर गुणनखंड कर पाओगे। तो देखो फ्रेंड्स, 50 को क्या लिख सकते हो 5 गुणे 10 अंडर रूट के अंदर ही फ्रेंड्स। उसके बाद इसको लिख सकते हो आप 12 6 72 अंडर रूट। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे लिख सकते हो आप। अब देखिए 5 को ऐसे रहने दो, 10 को क्या लिख सकते हो 5 गुणे 2, यानी 5 दूना 10, ये हो गया अंडर रूट। प्लस अंडर रूट के अंदर 12 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 3, क्योंकि 2 दूनी 4 3 12, और 6 को लिख सकते हो 3 गुणे 2, 3 दूनी 6। ठीक है फ्रेंड्स, देखो 12 को हमने लिख दिया 2 गुणे 3, और 6 को 3 गुणे 2 वही लिखा हुआ है, 2 दूनी 4 3 12, और गुणे 3 गुणे 2 6।
अब देखो जोड़ा 5 5 का जोड़ा बन गया। ओके डियर, यहाँ देखो बन गया आपका 2 का जोड़ा बन गया एक, और एक 3 का जोड़ा बन गया। तो जो जोड़ा बन गया वो बाहर आ जाएगा, यानी 5, और यहाँ क्या बचेगा √2 प्लस यहाँ देखो फ्रेंड्स 2 1 2 यहाँ बाहर आ गया, और एक 3 भी बाहर आ गया, तो 2 गुणे 3 गुणे में आएगा फ्रेंड्स। अब अंदर देखो सिर्फ क्या बचा √2, देखो ये भी बाहर आ गया, ये आपका बाहर आ गया, ये भी आपका बाहर आ गया। अब बचा क्या सिर्फ 2 यानी 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ 5 √2 प्लस यहाँ 3 दूना 6 √2। अब देखो रूट समान हो गया, सेम रूट की संख्या होगी, तो यहाँ क्या हो गया 5√2 प्लस 6√2 मिलके कितना हो जाएगा 6 5 11√2। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके डियर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो फ्रेंड्स, √5 बाहर है और कोष्टक में है √5 प्लस √6। अब देखिए इसका क्या होगा, √5 जो बाहर है इस सब का गुणा होगा कोष्टक में। ओके फ्रेंड्स, अभी तो हम आपको ये नहीं बताए हैं कि करड़ी का गुणा क्या होता है, लेकिन आप जान लो कि √a इंटू √a का जब गुणा होता है तो करड़ी हट जाती है, संख्या आ जाती है। ओके फ्रेंड्स, √a गुणे √a बराबर क्या हो जाता है a हो जाता है, यानी करड़ी हट जाती है, a आ जाता है सिर्फ। ठीक है, इसी तरह से आप समझिए कि जैसे आपका कहीं दिया हुआ है, आपका कहीं दिया हुआ है इसको समझिए आप कि √a प्लस गुणे √a बराबर a कैसे आता है। तो देखिए √a को क्या आप लिख सकते हो a के पावर 1/2 और गुणे a के पावर 1/2 इसको भी लिख सकते हो। अब देखिए एक ही घात पे एक ही आधार पर घातें क्या होती है जोड़ ली जाती है, यानी a के पावर 1/2 प्लस a के पावर 1/2 जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, यानी के पावर 1 बराबर क्या a, यही आता है, इसीलिए ऐसा लिखा जाता है। ओके डियर, अब देखो हम लोग गुणा भी समझ लिए, तो √5 का √5 में गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, यानी लिख लो चाहे गुणे √5 और प्लस सब में गुणा होगा √5 गुणे √6। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसमें सेम √ का गुणा कराओगे तो √ यानी 5 आ जाएगा, √5 गुणे √5 5 प्लस, अब देखो ये सेम नहीं है तो ये √ के अंदर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, 5 6 का 30, यानी √ के अंदर 30। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा छोटा आप अब कर नहीं सकते। ओके फ्रेंड्स, अब देखो 13 नंबर क्वेश्चन देखो कि आपका दिया हुआ है √45 प्लस 4 तो देखो 45 को क्या लिख सकते हो आप 5 गुणे 9। ठीक है, 5 9 45 प्लस 4 अब देखो आप इसको क्या लिख सकते हो 5 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है फ्रेंड्स, 9 को 3 गुणे 3 प्लस 4 अब देखो 3 गुणे 3 एक हो गया क्या 3 कामन हो गया, सॉरी ये जोड़ा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो यानी आपका आ गया 3 √5 प्लस 4 तो देखो 3 √5 प्लस 4 √5 मिलके 4 3 7, क्योंकि रूट क्या हो गया समान हो गया, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 3 7 7 √5, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके डियर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो 3 √9 प्लस 4 √12। अब देखो आप इसको हल करने के लिए 3 9 को क्या लिखोगे 3 गुणे 3 और प्लस, वैसे भी आपको पता है √9 का मान 3 ही होगा, क्योंकि यहाँ जोड़ा बन गया √1 का मान √ के अंदर 1 है तो उसका मान 1 ही होता है। ओके डियर, ये याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो 4 है √12 को आप क्या लिख सकते हो 4 गुणे 3। ठीक है, 4 3 12 और √4 का मान आपको पता होगा 2 होगा, क्यों, क्योंकि 2 गुणे 2 करोगे तो कितना आता है जोड़ा बन गया 2 2 बाहर आ गया, खत्म।
अब देखो यहाँ क्या आ गया, यहाँ 3 गुणे 3 बचा, क्योंकि 3 ही यहाँ जो एक ही जोड़ा था बाहर पूरा आ गया। अब यहाँ देखो 4 और यहाँ 2, देखो 4 है ना, तो 2 गुणे 2 यानी जोड़ा बनेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि √4 का मान 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, फिर √3 बचेगा सिर्फ। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 प्लस 4 दूनी 8 √3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके डियर। अब हम लोग पढ़ते हैं करड़ी का घटाव यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ रेडिकल्स हम लोग पढ़ते हैं। करड़ी का घटाव हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, करड़ी का घटाना देखिए कैसे घटता है। देखिए आपको बताया है कि जो सेम रूट वाली संख्याएं होती हैं वही घटती भी हैं वही जुड़ती भी हैं, यानी करड़ी के अंदर अगर समान संख्याएं हैं तो जुड़ेंगी और घटेंगी भी। तो देखिए √a माइनस √a क्या हो जाएगा, सेम संख्या है तो क्या हो गया आपका 0 हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया आंसर। यानी √a माइनस √a, √1 में से √a ही घटाओगे क्या आया 0 आएगा। अब देखिए यहाँ अंडर के अंदर अलग अलग संख्याएं हैं तो ये नहीं घटेंगी, सेम इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, यानी √a माइनस √b का मान यही सेम यही हो जाएगा। इसी तरह से देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, √3 √a माइनस 2 √a। अब देखिए 3 √a में से 2 √a घटाओगे 1 बचेगा ना डियर, तब तो यानी √a, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 7 √a माइनस 3 √b, देखिए यहाँ संख्याएं अलग अलग हैं, रूट सेम नहीं है तो सेम आंसर हो जाएगा, यानी 7 √a माइनस 3 √b, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके डियर। अब देखो यहाँ पर √2 माइनस √2 का मान क्या होगा 0, यानी √2 में से √2 घटाओगे तो क्या बचेगा 0 ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 √2 माइनस √3, अब देखो रूट सेम समान नहीं है तो नहीं घटेगा, यानी सेम आंसर हो जाएगा 2 √2 माइनस √3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके डियर। 7वां नंबर देखिए 3 √5 माइनस 2 √5। अब देखिए आप 3 √5 में से 2 √5 घटाओगे तो एक ही √5 तो बचेगा भाई। ओके फ्रेंड्स, यानी √5 इसका आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, अरे 3 में से 2 घटाओगे क्या बचेगा, एक ही तो बचेगा भाई, तो वही तो लिखोगे। अब देखिए √6 माइनस √3, √6 में से √3, क्योंकि यहाँ देखिए अलग अलग संख्याएं हैं, 2 गुणे 3 करोगे तो भी वही अलग अलग, तो अलग अलग यानी देखिए इस यहाँ 2 गुणे 3 करोगे तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, और माइनस √3। तो यहाँ क्या कर सकते हो आप, इसका आंसर थोड़ा सा कॉमन ले लोगे √3, तो इस तरह से √2 माइनस √ यहाँ पर 1, ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी 1, यानी √3 कॉमन हो जाएगा तो √2 माइनस 1, यही आपका बचेगा √2 माइनस 1, ये आपका यही आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसी को भी आंसर आप लिख सकते थे, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको भी समझ में नहीं आया होगा, हम आगे गुणा जब रेडिकल्स का बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वैसे आप समझ गए होंगे। देखिए इसको हमने क्या किया, √2 इंटू √3, यानी √6 ही तो लिखा हुआ, अलग अलग लिखोगे तो जब गुणा होगा तो √ में ही तो आ जाएगा सेम, क्योंकि अलग अलग संख्याएं हैं तो √ के अंदर ही 6 आ जाएगा, और माइनस √3 पहले से दिया है तो √3 जब कॉमन, देखो यहाँ भी √3 हो गया यहाँ भी √3 हो गया, तो समीकरण में क्या होता है जब √3 एक्सप्रेशन में √3 कॉमन ले लो क्योंकि दोनों में है, तो अब देखो जब कॉमन लोगे तो √2 यहाँ बचेगा, और क्योंकि यहाँ कॉमन ले लिए 3 तो यहाँ कुछ नहीं, यानी 1 माना जाएगा, कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा,
तो क्या हो गया, √3 कॉमन हो गया और कोष्टक में √2 - 1 बचा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके डियर, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्यूब √3 माइनस क्यूब √81 है। ये क्यूब में है ना कि 3 का गुणा है। तो देखिए आप जानते होंगे कि 27 को 3 गुणे 3 लिखा जा सकता है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 माइनस यहाँ पर आप देखिए 3 और 81 का 3 का 4 बार गुणा करोगे तो 81 आता है। ये आपको सब पता होना चाहिए। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81। तो देखिए यहाँ 3 जोड़ा, यहाँ 3 का जोड़ा बनाते हैं हम लोग। क्यूब में स्क्वायर में 2 का, क्यूब में 3 का और फोर्थ मूल में 4 का जोड़ा। तो देखिए यहाँ 3 क्या हो गया, पूरा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा 3 माइनस, क्योंकि √1 बचेगा। √1 का मान चाहे 1 का क्यूब करो चाहे 1 का फोर्थ मूल करो, उत्तर हमेशा कितना होता है, 1 के बराबर ही होता है। ओके डियर, अब यहाँ देखिए 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि 3 जोड़ा बन गया और यहाँ क्यूब रूट के अंदर क्या 3। ठीक है, अब यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चाहो तो इसको सही से लिखने के लिए आप ये कर सकते हो, 3 इसमें भी 3 इसमें भी है, तो इसको क्या कर सकते हो आप, कॉमन ले सकते हो। तो 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ माइनस यहाँ क्यूब √3 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए इसमें क्या है, 3 गुणे √2 का 5वां मूल माइनस 2 गुणे √2 का 5वां मूल। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। रूट के अंदर समान है और मूल भी समान, 5वां मूल। तो अब देखिए इसको अगर सेम मानो तो क्या हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी इसको क्या लिख सकते, इसका आंसर क्या हो गया आपका, √2 का 5वां मूल। यही आपका आंसर हो गया। देखो भाई, अगर ये 5वां मूल है, इसका रूट का समान है, यहाँ भी देखो 5वां मूल है, रूट समान है, तो 3 में से 2 गया तो 1 ही तो बचा, तो 1 लिखा नहीं जाता। तो 5वां मूल √2, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके डियर, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है आपका √24 प्लस √54 माइनस 96। तो देखो फ्रेंड्स ये कैसे होगा, इसको पहले आपको हम बताए थे कि इसको तोड़ लो। ठीक है, सबसे पहले इसका गुणनखंड छोटे छोटे में कर लो। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 12 को लिख सकते हो। 24 को क्या लिखा जा सकता है, 12 गुणे 2 प्लस 54 को आप क्या लिख सकते हो, 54 को आप लिख सकते हो क्या नाम है, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 लिख सकते हो। माइनस देखो 96 को 12 8 96 होता, 12 का 8 में गुणा कराओगे तो 96 हो जाएगा। यानी ऐसा आप लिख सकते हो। ओके डियर, अब आप देखो इसको छोटे छोटे में आप तोड़ो। आप देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, देखो इसको लिख सकते हो, 12 को लिख सकते हो 6 गुणे 2 गुणे 2। ओके डियर, क्योंकि 2 पहले से और 12 को आपने 6 गुणे 2 लिखा। प्लस अब देखो यहाँ आप 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 3 और गुणे यहाँ पहले से क्या है 6। ओके डियर, माइनस अब देखो 12 को आप क्या लिख सकते हो, 6 गुणे 2। 8 को क्या लिख सकते हो, 3 बार 2 का गुणा होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2। देखो सारे ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है डियर, छोटे छोटे पहाड़े में आपने तोड़ा तब आसानी होती है, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है बड़े को तोड़ने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो आपने यहाँ ये समझ गए, हमने 12 8 96 12 ऐसा, फिर 12 को हमने देखो 6 गुणे 2 और 6 में क्यों तोड़ा, क्योंकि यहाँ भी देखो 6 है, यहाँ भी 6 है, तो इसलिए हमने ऐसा तोड़ लिया। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 2 गुणे 2 कॉमन हो गया, जोड़ा है। यहाँ भी देखो 3 गुणे 3 का जोड़ा है। यहाँ देखो 2 गुणे 2 एक जोड़ा है
और 2 गुणे 2 एक और जोड़ा है, 2 का 2 जोड़ा यहाँ हो गया, तो एक जोड़ा यहाँ कॉमन हो गया, तो अंडर रूट क्या बचा 6, प्लस यहाँ देखो 3 कॉमन हो गया, तो 3 क्या हो गया बाहर, 3 का जोड़ा बन गया तो 3 बाहर आ गया, अंडर रूट क्या बचा 6, माइनस यहाँ देखो 2 गुणे 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 2 गुणे 2 4 बार है, तो एक एक जोड़ा मिलके 2 जोड़ा हो गया, तो 2 गुणे 2 बाहर आ गया, अंडर रूट क्या बचा 6। अब देखो आप यहाँ हो गया आपका क्या 2 अंडर रूट 6 प्लस 3 अंडर रूट 6 माइनस 4 अंडर रूट क्या 6। अब देखो यहाँ जोड़ो 2 अंडर रूट 6 प्लस 3 अंडर रूट 6 मिलके क्या हो गया 3 2 5 अंडर रूट 6, और 5 अंडर रूट 6 में से 4 अंडर रूट 6 घटाओगे तो एक ही तो बचेगा अंडर रूट 6, यानी देखो लिख लो इसको, पहले इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 अंडर रूट 6 माइनस 4 अंडर रूट 6, अरे भाई 5 में से 4 घटाओगे तो एक ही आएगा, यानी अंडर रूट क्या 6 ही तो आएगा, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके डियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका दिया हुआ है 5 और यहाँ पर दिया हुआ है क्यूब अंडर रूट 2 प्लस यहाँ क्यूब है, क्यूब निकालना है। अब यहाँ देखो 3 है और 16 को क्या लिखा जा सकता है, 4 बार 2 का गुणा होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब देखिए क्यूब है तो 3 का जोड़ा बनाते हैं, स्क्वायर रूट में 2 2 का, चतुर्थ मूल में 4 4 का, पंच मूल में 5 5 का जोड़ा बनाते हैं। तो अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 5 क्यूब रूट 2 प्लस यहाँ देखो एक जोड़ा बाहर, 3 का जोड़ा यहाँ बनेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 3 का जोड़ा बनेगा तो सिर्फ 2 ही आएगा, 2 का जोड़ा बनता तो भी सिर्फ 2 आएगा, 4 का जोड़ा बनाओगे तो 4 का अगर चतुर्थ मूल है तो भी 2 ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ देखो अंडर रूट 2 यहाँ क्यूब, अब देखो आप क्यूब रूट 2 और क्यूब रूट 2 ये सेम हो गया, और यहाँ 5 और 2 मिलके क्या होता है तो 7, तो आंसर ये आपका हो गया 7 क्यूब रूट 2, ये आपका आंसर हो गया। ओके डियर, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करिए, हम लोग आपको फिर से बता देंगे। ओके डियर। अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 14 नंबर क्वेश्चन है क्यूब रूट 2 प्लस क्यूब अंडर रूट 16 माइनस क्यूब अंडर रूट 54 को आपको ये माइनस में, ठीक है फ्रेंड्स, घटाना है। तो यहां देखिए फ्रेंड्स, इसको प्लस बना लीजिए, क्योंकि हमने इसको जोड़ दिया है तो प्लस आप बना लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस बना लीजिए। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्यूब और घटाते अगर आप, तो यहां अगर इसको आप घटाते हो तो इसको देखिए, अगर आप घटाते इसको अगर आप घटाओ कितना आ जाता आपका, क्योंकि यहाँ आप लिखते 5 क्यूब रूट 2 माइनस 2 क्यूब रूट 2, तो देखिए 5 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ क्या आ जाता है क्यूब रूट 2, ये आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ओके फ्रेंड्स। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है देखिए, क्यूब रूट 2 प्लस क्यूब अंडर रूट 16 माइनस क्यूब अंडर रूट 54। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताएं, पहले तोड़ लिया जाता है छोटे छोटे में। देखो इसको कुछ नहीं तोड़ सकते तो इसको ऐसे ले लिए प्लस। अब देखिए आपको अभी बताए हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में 16 का 2 का 4 बार गुणा कराते हो तो आपका 16 आता है, माइनस 3 क्यूब 54। तो देखो 54, 9 छक्का कितना होता है 54, यानी 9 गुणे 6 आप इसे लिख सकते हो। ओके डियर। अब देखो 9 गुणे 6 लिख दिया। अब यहाँ देखो क्यूब रूट 2 प्लस, अब यहाँ देखिए 3 का जोड़ा बन गया 2, तो 1 2 बाहर आ गया, यहाँ क्यूब रूट 2,
ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ माइनस, यहाँ देखिए क्यूब अंडर रूट के अंदर क्या 3 को क्या लिख सकते 3 गुणे 3 और 6 को 3 गुणे 2। ओके डियर, यहाँ देखिए 3 का जोड़ा बन गया, यानी 3 गुणे 3 3 बार है तो 3 ये पूरा क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 3 का जोड़ा बनाते हैं तो यहाँ देखिए 3 अंडर रूट क्यूब रूट 2 प्लस 2 क्यूब रूट 2 माइनस यहाँ 3 बाहर आ जाएगा और क्यूब रूट 2 बचेगा। ओके डियर, अब देखिए रूट के अंदर सारी संख्याएं क्या हो गई, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी क्यूब है। ये क्यूब है भाई, ये गुणे में नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ 3 जो है ये गुणे में नहीं, क्यूब रूट 2। अब देखिए यहाँ पर 2 बार अंडर रूट क्यूब रूट 2 और यहाँ 3 बार, तो नहीं सॉरी यहाँ 1 बार है, यहाँ क्या है कुछ नहीं लिखा है तो 1 बार, तो यहाँ 1 बार यहाँ 2 बार, तो मिलके क्या हो गया 1 बार और 2 बार मिलके 3, यानी 3 क्यूब रूट 2 और माइनस 3 क्यूब रूट 2। देखिए सेम सेम हो गया, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो सेम सेम में से घटाओगे तो क्या आता है आंसर 0, यानी आंसर क्या हो गया आपका 0 हो गया। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिए, हम आपके लिए अगला वीडियो में समझा देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 6 अंडर रूट 40 माइनस 3 अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5। यहाँ देखो 6 का गुणे में है, यहाँ भी 3 गुणे में है, यहाँ गुणे में नहीं था 14 नंबर में है, क्यूब में था। ओके फ्रेंड्स, अब देखो तो 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ 6, इसको 40 को क्या लिख सकते हो 10 गुणे 4, 10 चौका 40। ओके डियर, अब माइनस 3 अंडर रूट 10 और प्लस अंडर रूट 5, क्योंकि इसको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो 6, अब देखो फ्रेंड्स आपको पता होगा 10 को क्या लिख सकते हो 5 गुणे 2 और 4 को 2 गुणे 2। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस 3 अंडर रूट 10 को 5 गुणे 2 लिख सकते हो और प्लस अंडर रूट 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर 6, अब देखिए यहाँ जोड़ा 5 का 3 बार गुणा है तो 1 जोड़ा तो बन ही गया, तो 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 10 5 गुणे 2 रहेगा ही, यानी अंडर रूट 10 मान लो। ठीक है, माइनस 3 अंडर रूट 10 और प्लस अंडर रूट 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो आप यहाँ क्या हो गया 6 दूनी 12, 12 अंडर रूट 10 माइनस 3 अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5। अब देखिए ये दोनों अंडर रूट में सेम समान है लेकिन 5 समान नहीं है, तो देखो 12 में से 3 आप क्या करोगे घटा दोगे, क्योंकि ये देखो आपका सेम रूट है, यहाँ भी सेम रूट है तो घट जाएगा, तो 12 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 9 अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके डियर, आप लोगों को आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करिए, हम दूसरा वीडियो बना देंगे। ओके डियर, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग घर पर प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिए। ओके डियर, तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे करड़ी का गुणा और करड़ी का भाग, यानी रेडिकल्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू दोस्तों।